नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इंडिया वेस्ट इंडीज़ के सुपर 8 मुकाबले की, जहां ये निर्णायक स्थिति है कि भारत कैसे क्वालिफाई करेगा। पट्टी बना सो तो रिपोर्टर जैसा लगना। तू पैर तू सही रख। हाँ, ऐसे रिपोर्टर बन रहा है ऐसे। नमस्कार दोस्तों, हम आज चर्चा करने वाले हैं इंडिया वेस्ट इंडीज के सुपर 8 मुकाबले की, जो कि निर्णायक मैच है दोनों टीम के लिए। जो क्वालिफाई करेगी वो आगे जाएगी। इंडिया ने हाल ही में जिम्बाब्वे को 72 रन से मात दी है, तो क्या इंडिया आगे क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और क्या रणनीति इंडिया की आगे रहेगी, इस पर हम अभी विचार साझा करने के लिए पांडे जी को आमंत्रित कर रहे हैं। वो अपने विचार हमसे साझा करेंगे। क्या रणनीति रहेगी, कैसा पिच रहेगी, कैसा खेलेगी, इस बारे में आप हमें अपने विचार साझा करें। देखिए, ये इंडिया ने लास्ट मैच जीता है और कल का मैच जो है वो बहुत ही निर्णायक मोड़ है सेमीफाइनल के लिए, और दोनों टीमों के पास मौका है। वेस्ट इंडीज खैर वनडे क्रिकेट में किसी को हल्के में तो लिया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज भी T20 का वर्ल्ड कप जीती हुई है, और किसी भी टीम को आपने देखा इतना उलटफेर है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम बाहर हो जाती है, तो वेस्ट इंडीज को हल्के में लेने की कोशिश तो भारत करेगी भी नहीं और करनी भी नहीं चाहिए। जहां तक देखिए, भारत का जो मूल चीज है ना वो बहुत डैमेज है, अर्थात बॉलिंग फील्ड बहुत डैमेज है भारत का। भारत की बॉलिंग की जो स्थिति आप समझ सकते हो कि जिम्बाब्वे जैसी टीम भी जो वर्ल्ड रैंकिंग में कोई खास स्थान नहीं रखती है, वह भी आप समझो कि 200 के आसपास लगभग रन ले गई खींच के, जिसके कोई बैट्समैन वर्ल्ड रैंकिंग में है ही नहीं। तो उस हिसाब से सोचो कि भारत की बॉलिंग कितनी खराब है। और पिछले मैच को भी भारत कम से कम नहीं तो 80-90 रनों से जीत सकता था। पर वहां की पिच और यहाँ की पिच में अंतर भी होगा कि हो सकता है वहां बैटिंग पिच हो, जिसके कारण इतना स्कोर जिम्बाब्वे कर पाई। नहीं, बैटिंग पिच तो आपने अहमदाबाद में देखा नहीं, भारत 120 के अंदर ऑल आउट हो गई, तो वहां भी तो बैटिंग पिच ही था, वहां कौन सा बॉलिंग पिच था। तो जब साउथ अफ्रीका खेल रही थी तो बैटिंग पिच हो रहा था, जब भारत खेलने लगी तो बॉलिंग पिच बन गई। तो कहने का मतलब ऐसे नहीं है। और जो कल का मुकाबला ईडन गार्डन में है, ईडन गार्डन में देखो, एक कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और ओस का भी समय चल रहा है, तो रात का मैच है, तो ये निश्चित है कि जो दूसरी सिटिंग में बैटिंग करेगा वह समस्या में फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि बॉल बहुत ज्यादा टर्न लेगी। अब बॉल जब टर्न ज्यादा लेगी तो बल्लेबाज को बहुत ही दिक्कत होगी। तो आप ये समझ सकते हो कि जो पहले बैटिंग करेगा वही फायदे में रहेगा, और भारत लगभग मैच जो जीतता है वो पहले बैटिंग करके ही जीतता है। आपने देखा जितने मैच भारत ने हारे हैं वो पीछे बैटिंग करके ही हारता है भारत। तो इस मैच में टॉस बहुत अहम भूमिका निभाएगा, जहां तक मुझे लगता है। देखो, कलकत्ता का जो ईडन गार्डन है बहुत फेमस है, आपने देखा होगा, बड़े मैच होते हैं, और जो दूसरे पारी में बैटिंग करता है। एक्चुअली ये मैच का टाइमिंग बहुत ही चेंज है ना, पहले डे नाइट मैच भी होता था तो उसका टाइमिंग 3-4 बजे रखते थे, अब ये 7 बजे से स्टार्ट करते हैं मैच को। अब दूसरा पाली जाते आते 10 बज जाता है। तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक प्लेइंग 11 की बात है, भारत को प्लेइंग 11 में बहुत बदलाव करने होंगे, और बदलाव में दो में एक तो फिक्स है कि शिवम दुबे को इन्हें ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि लास्ट मैच में भी आपने देखा कि 2 ओवर में 45-46 रन लुटा दिया, और पूरे टूर्नामेंट में कोई खास फर्क नहीं है, न बैटिंग से न बॉलिंग से। पर एक मैच में तो शिवम दुबे ने बड़ी अच्छी पारी खेली भी थी बैटिंग से। नहीं, शिवम दुबे एज ए बैट्समैन टीम में नहीं है, आप ये चीज समझिए। शिवम दुबे एज ए ऑलराउंडर टीम में है। शिवम दुबे को बैटिंग करने के लिए कोई नहीं कह रहा, आपको दोनों तरफ चलना पड़ेगा, और आपका इनके जगह पे थर्ड भारत फास्ट बॉलर नहीं रखती है कि शिवम दुबे थर्ड हमारा फास्ट बॉलर है। तो बैटिंग का रोल जो है इनका, ये कंपेयर टू गेंदबाजी से कम है। इनको बॉलिंग में रन को रोकना पड़ेगा, विकेट निकालना पड़ेगा, और रन तो भारत में जो बैटिंग ऑर्डर की बात करोगे, बैटिंग में नंबर 8 तक बैट्समैन है भारत की, तो और ऐसे ऐसे बैट्समैन है जो भारत में नंबर 7 पे आते हैं, वो किसी न किसी क्लब मैच में, आईपीएल मैच में ओपनिंग करते हैं टीम की। तो
आपको क्या लगता है कि अगर शिवम दुबे को अगर बाहर किया जाए तो उससे भारत की बैटिंग पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो शिवम दुबे की जगह पर क्या विकल्प हो सकता है जो कि एज ए ऑलराउंडर लेंगे कि एज ए बॉलर टीम में सेलेक्ट किया जाएगा? देखो, भारत में अभी जो ऑलराउंडर की सिस्टम है, एक तो हार्दिक पटेल, एक शिवम दुबे है, जो मीडियम फास्ट बॉलर भी हैं। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे भी, और ये बैट्समैन है। और बाकी तो सब स्पिन तो सारे 8 के 8 करते हैं। आपने देखा तिलक वर्मा भी करता है, अभिषेक भी करता है, सभी स्पिनर तो सभी है। अर्थात उस तरह से ऑलराउंडर देखो तो सभी है। रिंकू सिंह भी ऑलराउंडर है, स्पिन बॉलिंग करता है। लेकिन नहीं, ये कहना नहीं है, कहना है कि शिवम दुबे का जो मेन रोल है एज ए ऑलराउंडर, वह चीज़ें पूरे टूर्नामेंट में दिखाई नहीं दी। तो शिवम दुबे को ड्रॉप करके अब टीम मैनेजमेंट है, एक किसको ले आएगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है शिवम दुबे ड्रॉप होना। तो आपको कोई ऐसा विकल्प दिखाई दे रहा हो जो शिवम दुबे की जगह आ सकता है? नहीं, शिवम दुबे की जगह विकल्प तो मैनेजमेंट देखेगी। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि कल का मैच के लिए दोनों टीमों के लिए बराबर का हिस्सेदारी है। और अब भारत का रन रेट बहुत खराब है वेस्ट इंडीज के कंपेयर में। तो अगर कहीं बारिश वगैरह हो गया तो निश्चित तौर पे भारत ट्रबल हो जाएगा, अर्थात टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। इसलिए पहला चीज कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए कि बारिश तो ना हो, और उसके बाद जीतना तो कंपलसरी ही है। तो इस तरह से भारतीय टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और कल जो फील्डिंग में भारतीय टीम की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है, और अभिषेक का फॉर्म में आना भारत के लिए बहुत अच्छा रहा। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि कल का मैच निर्णायक के साथ साथ ये बॉलर्स की भी अग्नि परीक्षा है। जैसा मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग लाइनअप है वो स्पिनर को थोड़ा कम अच्छा खेलती है, तो हो सकता है स्पिनर कुछ अच्छा मेन रोल प्ले करेंगे ईडन गार्डन की पिच पर, क्योंकि टर्निंग पिच जैसा आपने बताया भी है कि बॉल टर्न करेगा, तो उससे भारत को कुछ एडवांटेज मिल सकता है। देखो, उस दिन तो देखो T20 में आप देखो बैट्समैन का बहुत बड़ा रोल होता है। और देखो अभी वरुण चक्रवर्ती भी कोई खास कमाल नहीं कर पाए हैं। तो इस भारतीय स्पिनर ने कोई खास कमाल तो पूरे टूर्नामेंट में अब तक अर्शदीप को छोड़कर, बुमराह को छोड़कर किसी का कोई खास छाप नहीं है।